ये चार बातें कहने के तो है, लेकिन है दो ही बातें। एक है त्याग और दूसरा है ग्रहण। और सरल भाषा में कुछ ऐसी चीज़ें जो न करो, कुछ ऐसी चीज़ें जो करो। जितने महाकाव्य हो या फिर जितनी कहानियाँ हम सुनते हों, किस्से सुनते हों, उदाहरण सुनते हों, वे सब दो ही बातें बताती हैं। एक है आदर्श और दूसरा उसका उल्टा है, जिसको कहना चाहिए एक नसीहत कहो या सबक, शिक्षा। उनसे सबक लो, शिक्षा लो। और आदर्श का मतलब उनके अनुसार चलो। जैसे राम और रावण एक महाकाव्य है, उनमें से ये है। तो राम के जीवन आचरण को धारण करो, लेकिन रावण के जीवन आचरण को छोड़ दो, अर्थात उससे शिक्षा लो। कभी आप पूज्य गुरुदेव जी की एक पुस्तक है मानस मणि, कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। रामचरित्र मानस के पात्रों, जो उसमें पात्र हैं, उनके चरित्र पर गुरुदेव जी ने लिखा है कि उनके जीवन आचरण से कैसे शिक्षा लें। तो सामान्य रूप से बात ये होती है कि हम भगवान राम के जीवन आचरण से शिक्षा लें, या माता सीता हैं, या और भी इस प्रकार से जो पक्ष वाले हैं उनके जीवन से। लेकिन आप देखेंगे वहाँ रावण के जीवन आचरण से, शूर्पणखा के जीवन आचरण से ये क्या है, मतलब ऐसी गलती न करो, ऐसी गलती न करो। ये बात जब आती है तो एक ख्याल आया, महान सुकरात का नाम सुने होंगे, एथेंस नगरी के, यूनान के। जब हमारे देश में बुद्ध और महावीर, लगभग वही समय था उनका भी, और वे भी उतने ही तेजस्वी पुरुष थे। कभी आपको अवसर मिले, पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तक है संसार के महापुरुष, पढ़ें, पता चलेगा कि सचमुच वो कौन थे। एक बार लोगों ने कहा, जो बैठे थे उनके सामने, लोगों ने पूछा कि आप इतने महान हैं, इतने ज्ञानी हैं, आपके गुरु कौन थे? तो सुकरात ने कहा, मेरे गुरु के विषय में जानना चाहते हो? ये दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, वे सब मेरे गुरु हैं। आप विनोद क्यों करते हैं, मजाक क्यों करते हैं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष के गुरु मूर्ख कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं सच कहता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि लोग ऐसा कौन सा काम करते हैं जिस लोग इनको मूर्ख कहते हैं। बस वही गलती, वही काम मैं नहीं करता, वही काम नहीं करता। ये बड़ी बात है। दूसरों की अच्छाइयों से तो अच्छाई लेनी ही है, लेकिन दूसरों की गलतियों की देखकर भी हम जान जाएं कि वो गलती मुझे नहीं करनी है। और इस पर मैं एक उदाहरण प्राय दिया करता हूँ, सुने होंगे आप लोग भी। दो भाई, एक भाई बहुत शराबी, शराब पीकर घर लौटता, बच्चों को, पत्नी को मारता, पीटता, चिल्लाता, चीखता, घर का वातावरण को विषाक्त बना डालता, और मोहल्ले का भी वातावरण प्रदूषित हो जाता था। देर रात में लौटता था, चिल्लाता था। लेकिन जो दूसरा भाई था, बहुत सज्जन, उनके पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी, सामाजिक, व्यावसायिक, सभी सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक प्रतिष्ठा उनमें थी। उनके जीवन में वो प्रतिष्ठित थे। लोगों ने सोचा कि ये दोनों सगे भाई हैं, आखिर इतना अंतर कैसे? एक आदमी शराब पीता है और इतना उत्पात मचाता है, और दूसरा इतना सज्जन, इतना अच्छा है,
कि हर क्षेत्र में बढ़िया करता है। आखिर इन दोनों ने सीखा कहाँ से? तो कुछ लोग गए पता करने के लिए भाई के पास जो शराब पीते थे कि भैया आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? आप शराब पी के लौटते देर रात में पत्नी और बच्चों को मारते पीटते चिल्लाते हो और पूरे मोहल्ले को एक प्रकार से पूरे मोहल्ले के वातावरण में प्रदूषण हो जाता है। ऐसा क्यों करते हो? आखिर ये करना कहाँ से सीखे? तो शराबी ने क्या कहा? अपने पिता से। आप सभी जानते हैं, जब हम छोटे थे पिताजी रात में लौटते थे शराब पीकर, हम लोगों को मारते पीटते थे, माँ को मारते पीटते थे, यही चिल्लाते थे। आखिर मैं उन्हीं की तो फोटोकॉपी हूँ, वहीं से तो सीखा हूँ। लोगों ने कहा भाई सही बात है। फिर उन्होंने दूसरे भाई के पास पता करने गए कि चलो वहाँ चलते हैं भाई। उनसे कहा गया भैया आप हर काम अच्छा कैसे करते हैं? आपके पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक सभी स्थिति अच्छी है, सब जगह आप प्रतिष्ठित हैं, सब जगह बढ़िया मानते हैं आपको, हर जगह अच्छा करते हैं। आखिर ये अच्छा करना आपने सीखा कहाँ से? उन्होंने क्या उत्तर दिया? पिताजी से। पहले वाले ने क्या कहा था? उनके भाई ने पिताजी से। दूसरे ने क्या कहा? पिताजी से। लोगों ने कहा पिताजी से कैसे सीखे? उन्होंने क्या कहा? जब हम लोग छोटे थे पिताजी शराब पीकर आते थे, मारते पीटते चिल्लाते थे और पूरा एक घर का वातावरण को विषाक्त बना डालते थे। और उसी समय मैंने निर्णय लिया था, तय किया था, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सदगुरु कबीर एक तो रोकते हैं कि भाई ये गलत न करो, दुर्मति न करो, लेकिन इतना ही नहीं है, अच्छा करो, अच्छा करो। जैसे किसी चिकित्सक से पूछो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, क्या कहेंगे? डॉक्टर क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? तो क्या कहेंगे? प्रायः बीमारी न हो वही स्वास्थ्य है। क्या कहेंगे? जब कोई बीमारी न हो वो क्या है? स्वास्थ्य है। जबकि ये अपूर्ण है। देखिए, कांटों का न होना फूल का होना नहीं है। कांटों का न होना फूल का होना नहीं है। कांटे न हो ये अच्छी बात है, लेकिन फूल हो ये और अच्छी बात है। मतलब आपके जीवन में जो भौतिक चीज़ों की कमी है, ऐसा नहीं लगता कि हम दुखी हैं, क्योंकि भोजन तो प्राय रोज खा रहे हैं ना, कपड़े भी पर्याप्त हैं, रहने की जगह भी है पर्याप्त, और ऐसा लगता है कि जीवन में कोई दुख है नहीं ना, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है। दुख का न होना ही पर्याप्त नहीं है। क्या आनंद का अनुभव होता है? क्या वो मन में शांति और सुकून महसूस होता है? क्या आपने उस महाजीवन का भी अनुभव किया है? ईसा मसीह ने बात कही है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। केवल कमाना, खाना और जीना और कुछ बाल बच्चे को पैदा करके उनको व्यवस्थित करके आगे बढ़ा देना, क्या जीवन का यही उद्देश्य है? क्या हम ये मान करके बैठे हैं कि आखिर में यही तो हो रहा है ना, हम इतनी बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा धन कमा रहे हैं और परिवार भी मस्त है, रहने के लिए कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और समाज में देखो तो लोग हमारा सम्मान भी करते, सम्मानित जीवन भी जी रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन आप ध्यान दीजिए, आप कभी कभी अपने आप में अकेले में होकर के पूछिए, क्या सचमुच मैं वैसा ही जीवन जी रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ? जैसे सचमुच मेरा जीवन होना चाहिए, क्या सचमुच वही जीवन जी रहा हूँ? साहब ने इसलिए तो कहा अच्छा जन्म बनाओ। क्यों उन्होंने कहा? अरे भाई जीवन तो मिल ही गया ना मानव का, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जैसा कि सदगुरु कबीर ने भी ये बात कही है, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार, ये बड़ा दुर्लभ है। और गोस्वामी जी की पंक्ति तो प्रायः लोगों की याद ही है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
तो मनुष्य का जीवन का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, केवल जन्म का मिलना। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं, जन्म का और जीवन का निर्माण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मनुष्य का जन्म होने का मतलब है एक संभावना। देखिए हर मनुष्य के भीतर में बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है, बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत सारी संभावनाओं को लेकर आते हैं। पशु पक्षियों में वो संभावना नहीं है जो मनुष्यों में है। आप ध्यान दीजिए इस चीज को, पशु पक्षियों में वो संभावना है नहीं है जो मनुष्यों में। यही तो विशेषता है मनुष्य जीवन की। लेकिन क्या उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम हम कर रहे हैं या कर लिया है? जैसे एक बीज है छोटा सा, एक बीज, बहुत छोटा सा बीज है, उस बीज में वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। एक विचारक ने कहा है, एक सेब में, एप्पल, सेब का फल, कितने बीज हैं? एक मूर्ख आदमी भी बता देगा कि इतने बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं, कितने फल हैं? कौन बताएगा? एक बीज में कितने फल हैं? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। सही है ना? कोई नहीं बता, मतलब इतनी संभावना है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के आए हैं, लेकिन वो सारी संभावनाएं जो हम में हैं उसका हमने कभी उपयोग ही नहीं किया है, उसको हमने वास्तविकता में बदलने का काम ही नहीं किया। और इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को निर्मित करना होता है, जीवन को बनाना होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ, आपको चावल दाल या सब्जी ऐसे आप कच्चे खरीद करके ले आए और कोई कहे खाओ, अरे भाई अब तो बनाना होगा ना, इससे बनाना होगा तभी खाया जा सकता है ना? ऐसे ही बनाना होगा। और हर सबको मिला है ना वो अवसर, सबको, यहाँ जितने बैठे ही नहीं, मनुष्य को। हाँ भाई, थोड़ा सा उसके दिमाग की स्थिति अच्छी हो, जब बात समझ सकें। लेकिन शुरू में तो यही सब होते हैं, अच्छे ही होते हैं। कोई बच्चा पागल होकर तो पैदा नहीं होता है ना, लेकिन हाँ मेंटली कोई शुरू से डिस्टर्बेंस हो, कुछ हो तो बात अलग है। लेकिन हम सब जितने लोग बैठे हैं, यदि सत्संग में आए हैं तो कुछ तो अच्छी समझ है, अर्थात संभावना है। हम क्या कर रहे हैं? योग्यता का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। जो योग्यता होती है, जो पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, तो वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। ये ध्यान दीजिए आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे, तो शक्ति धीरे 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 क्षीण हो जाती है। और जिस शक्ति का बार बार प्रयोग करते हैं वो शक्ति बढ़ती चली जाती है, और अधिक और अधिक। मैं बड़ा सरल उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हाथ है, हाथ में शक्ति है, सारा काम करता हूँ मैं, लेकिन इस हाथ को मैं ऐसा पकड़ के पीछे बांध दूँ, 1 साल 2 साल 10 साल बांधा रहा है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद निकाल के प्रयोग करना चाहूँ, हाथ से कुछ काम करना चाहूँ तो हो पाएगा? कहाँ चली गई वो शक्ति? सही है ना? वो खत्म हो गई। है तो शक्ति, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप उस शक्ति का उपयोग ही नहीं किए। ऐसे ही हम सब में भी शक्ति है। क्या शक्ति है? सद्गुणों को जीवन में विकसित करने की शक्ति है, शांति के अनुभव की शक्ति है, सत्य के अनुभव की शक्ति है, और यदि आप उसे दूर तक खींचे तो कह सकते हैं आत्मानुभव की शक्ति है, या कहो परमात्मानुभव की शक्ति है। आज आप पूरे शिखर पर जा सकते हैं, अर्थात आप में बुद्धत्व होने की संभावना है, सत्य के अनुभव की संभावना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बस एक लेवल तक के रहते हैं और उसके ऊपर जाते ही नहीं हैं, प्रयास ही नहीं करते हैं। असल कहो तो प्रयास ही नहीं करते हैं। साहब ने क्या कहा? अच्छा जन्म बनाओ, मतलब जो है आपको जो संभावना मिले उसमें बनाओ। और इसीलिए तो हम सभी जितने लोग बैठे हैं, सभी लोग तो जीवन बना रहे हैं। देखिए हम जानते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। हम अनजाने में जीवन बना रहे हैं, लेकिन इस जीवन को जानबूझ और समझ बूझ करके विचार पूर्वक बनाने लगेंगे ना, तो इसके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, इसके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। इसलिए रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। मैं कई बार ये बातें मैंने आप लोगों से बीच कही है। देखो यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं,
बहनें भी बैठी हुई हैं और हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो भोजन बनाना जानते हैं, है ना, भोजन बनाना जानते हैं। तो हम में से ही 10 लोगों को बुला लिए और कहा कि भी देखो तो आप लोगों को भोजन बनाना है और सभी 10 लोगों के लिए अलग अलग काउंटर होगा, सबके लिए चूल्हे सिलेंडर वगैरह सब व्यवस्था है, बर्तन भी है। लेकिन जो सामान आएगा ना, चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, जो भी मसाला है वो एक ही प्रकार के होगा सबका। जो चावल आपको मिलेगा उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। 10 लोगों में बांट दिया गया और कहा भोजन बनाओ। 10 लोगों ने भोजन बना लिया। 10 के भोजन सभी ने भोजन बना के तैयार किया। मैं एक चीज़ पूछूं, 10 लोगों ने जो भोजन बनाया है सबके भोजन का स्वाद एक समान होगा कि अलग अलग होगा? अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? बहुत जल्दी बोल दिया आप लोग, थोड़ा सोच के बोले, कैसे ही बोल दिए। अच्छा, अलग अलग होगा ना? अच्छा, क्यों अलग अलग होगा? बिल्कुल समझ गए ना, सबका ढंग अलग अलग है। सही है ना, सबका ढंग अलग अलग, बस यही है। सबको जीवन मिला है और सब में वही शक्ति है जो बुद्ध के अंदर शक्ति थी, कबीर के अंदर और राम कृष्ण के अंदर जो शक्ति थी, जो है हम सब में। क्या किया हमने उन्हीं सारी चीज़ों, जो संसाधन प्राप्त है उन्हीं संसाधनों का उपयोग ऐसा किए हम दुखी हैं, है ना। सब लोग आखिर एक दुखी, एक सुखी, एक स्वस्थ, एक बीमार, एक गरीब, एक धनी, क्यों? देखो, भाग्य पर मत ढकेलो बहुत हर चीज़ को भाग्य पर मत ढकेलो। मैं उसकी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन बातों को लेकर के आप असफलता का रोना रो रहे हैं, जिस बात को लेकर के आप बहाना बनाते हैं कि मैं इस कारण से सफल नहीं हुआ, मैं बताऊं आपको, उन्हीं कारणों के होते हुए भी, अर्थात उन्हीं परिस्थितियों में रहकर भी लोग शिखर पर पहुंचे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम लोग की तो आंखें हैं ना, अच्छा सुन सकते हैं ना, अच्छा पैर से चल सकते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं हुए जिनकी आंखें नहीं थी, कान भी नहीं, मुंह भी नहीं। आश्चर्य, नाम बताऊं, सब बहुत अधिकतम लोग जानते हैं। हेलन केलर नाम सुने होंगे, अंधी, बहरी, गूंगी, समझ रहे हैं ना। और उनके जीवन पढ़ो, मैंने पढ़ी है उनके जीवन की, मेरी कहानी उन्होंने खुद लिखी है। अब ये चीज़ बताने का तो अवसर नहीं है मेरे पास में कि जब वो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, और सुन नहीं सकती थी, अब पढ़ती कैसी थी? अरे पढ़ी नहीं है, स्पीच देती थी। एडिसन जैसे वैज्ञानिकों के लैब में जाती थी। भारत भी आए थे, हमारे जब प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय उनके चेहरे को ऐसा वो टटोलती और कहती आप बहुत सुंदर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर उसके हाथ पकड़ के उनको कविता सुनाते, वो मुंह को ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूँ इस मुंह में हाथ रखती थी और समझती थी क्या बोल रहे हैं ये। खैर, ये अलग विषय हुआ। मैं ये कह रहा था, गरीब घर में पैदा होने वाला इंसान भी आगे बढ़े, जिनके पैर नहीं, जिनके हाथ नहीं, ये लोग भी सफल हुए हैं। और जिनके माता पिता का पता ही नहीं जन्म के बाद में किसके जन्मे थे। अच्छा, कबीर साहब भी तो उदाहरण है, और कहाँ जाएंगे आप? और वो कहाँ पहुँचे? हम लोग एक ही काम करना बंद कर देना, बताऊं, बहाना बनाना। कुछ अच्छा होने लग जाएगा जीवन में, केवल एक काम कर दें बंद। क्या करना? बहाना बनाना बंद कर दें, बस अच्छा करने लग जाएंगे। तो मैं ये कह रहा था, सबको वो अवसर, सारे सबके पास संसाधन है। देखिए, 2 हाथ, अब बुद्ध के पास भी 2 हाथ, राम और कृष्ण के पास, कबीर के पास भी वही 2 पैर 2 आँख। आखिर देखो, इंद्रियों के शरीर के माध्यम से हमारे कबीर पंथ में एक बहुत ही परम पारखी संत हुए सदगुरु श्री राम रहस साहब जी, उनकी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कुछ बूझ में, सो निर्वारे नाई। इंद्रियों को देखो समान है ना, अंग में देखो बराबर है ना। अच्छा, हम लोगों को एक एक हार्ट है। अच्छा, बुद्ध को 2 था क्या हृदय? क्या लगता है आपको? अरे एक ही तरह होगा ना। देखिए, एक चीज़ बड़ी सरलता से समझ ले, प्रकृति में पक्षपात नाम की चीज नहीं है। जिन्हें आप सफल मानते हैं, या आज भी विभिन्न क्षेत्रों में, देखिए, मैं केवल अध्यात्म की बात नहीं कहता हूँ, चाहे वो राजनीति में सफल हो, चाहे वो व्यवसाय में सफल हो, चाहे वो खेल में हो, चाहे संगीत में हो, नृत्य में हो, चाहे साधना में हो, किसी भी क्षेत्र में जिन्हें आज सफल कहते हैं, तो उनके भी देखो ना शरीर की स्थिति कैसी है। उनको भी वही सब मिला जो हम सबको मिला है।
और कुछ नहीं। आज भी लोग सफल हो रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, आज भी सुखी और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले के लोग करते थे, आज कौन शांति का अनुभव करेगा, कोई नहीं करने वाला है, ऐसा नहीं है। आज भी है, आज भी सत्य की अनुभविता हैं। क्यों है? क्या उनके लिए कोई पक्षपात है? क्या उनके लिए विशेष व्यवस्था है प्रकृति की ओर से? नहीं, उनके लिए सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, पृथ्वी अलग है, हवा अलग है। नहीं, वे लोग अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, बस हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। जब उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो हम भी वही हो सकते हैं जो वे सब हो गए। तो निर्माण का मतलब साहब ने जो कहा ना, अच्छा जन्म बनाओ, तो ये बनाना क्या है? किससे बनाएंगे? आप किसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और पत्थर देते, कहते हैं इसमें एक मूर्ति बनाओ, तो पत्थर में मूर्ति बनने की संभावना है। अच्छा, किसकी मूर्ति बनने की संभावना है? किसकी मूर्ति बनने की पत्थर में? बुद्ध की, राम की भी तो संभावना है। अच्छा, कृष्ण की भी तो संभावना है। अच्छा, रावण की भी मूर्ति बन सकती है? नहीं बन सकती है। पत्थर को आप सोचिए। अच्छा, उसमें शेर की भी बन सकती है, गधे और उल्लू की भी बन सकती है। अच्छा, आप चाहते क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? चाहते क्या है? सही है ना, आप चाहते क्या है? बस यही संभावना हम सब में भी है। हम चाहते क्या है, और जैसा हम चाहते हैं वैसा निर्मित करना शुरू कर दें। किससे निर्मित करें? जैसे वो किसी मूर्तिकार को बुलाए, या आप जब सोना देते हैं, गोल्ड देते हैं, तो वो अपना औजार लेता है और बनाता है, खुट खुट करके कुछ तो करता है। लकड़ी कारपेंटर को दो, वो भी अपना औजार लेता है, बनाता है। हम लोग को जीवन निर्माण के लिए औजार क्या है? इतना सरल है, इस चीज़ को समझना इतना सरल है। अच्छा, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं ना। मैंने कहा ना, जीवन तो जी रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोच विचार के ना बस यूं ही जिए चले जा रहे हैं, और जिस चीज़ पर आप ध्यान नहीं देते ना, वही विकास थम जाता है। जहां आप ध्यान देते हैं, आप जीवन के जिन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे, यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। संबंधों पर ध्यान देने लगेंगे तो संबंधों में मधुरता आने लग जाएगी। यदि आप समृद्धि पर, धन पर ध्यान देने लगेंगे तो आप धन वृद्धि करने लग जाएंगे। इसी प्रकार जब आप मानसिक शांति पर ध्यान देने, क्यों मैं अशांत रहता हूँ, क्यों मेरे अंदर उद्वेग आता है, आखिर क्रोध ही क्यों आता है मुझे, क्यों आता है आखिर में, क्यों मैं डिप्रेस होता हूँ? कभी पूछा है अपने आप को? नहीं होता है। अरे सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं। क्यों भाई? सब लोग करते हैं, क्यों सब लोग करते हैं? क्या करेंगे? स्वास्थ्य है, अच्छा बीपी की गोली तो नॉर्मल है ना, हम खा रहे हैं तो कौन बड़ी बात है, क्या करेंगे? अच्छा, आजकल तो शुगर भी नॉर्मल है, हार्ट भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल। एब नॉर्मल क्या है भाई? आप जब ये मानते हैं ना, अरे चिल्लाना, क्रोध करना, भड़ा, ये सब थोड़ा बहुत सास है ना, वो तो मानी बैठी, जब तक बहू को न चिल्लाओ तब तक तो ठीक नहीं। अच्छा, कहावत भी है, सीधी उंगली घी भी नहीं निकलता है। क्या बात है, सही है ना? ये जब मान करके चलेंगे तो सचमुच बदलाव नहीं आएगा, ये पक्का है। लेकिन तय क्या करना है? मैं पहले ये तय करूँ कि जीवन चाहते कैसे, और जैसे चाहते हैं वैसा आप निर्माण शुरू कर दीजिए। तो बात यहाँ पर आई, किससे निर्मित करें? क्या है औजार? सबके पास वो औजार है, उसी औजार का प्रयोग कैसे करते हैं, अंतर यहीं पर आता है। अंतर आता है। बाहर के जो मूर्तिकार कलाकार होते हैं, उनको किसी भी अपने कला को प्रदर्शित करने के लिए बाहर से औजार की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें अपने जीवन को निर्मित करना है, मन चाहा जीवन का निर्माण करना है, तो बाहर से औजार लाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? कुदरत से प्राप्त है, जन्म से ही प्राप्त है। वह आप लोग की भाषा में कहूँ तो कहो लो गॉड गिफ्टेड है, कोई बात नहीं, वही कह लो, लेकिन है आपके पास में। क्या उस औजार को जानना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहेंगे। वो पहला औजार है आपका मन, और दूसरा है आपकी वाणी, और तीसरी है आपकी इंद्रियां। अर्थात आप सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, करते कैसे हैं, यही सारा अंतर डालता है, सारा अंतर डालता है। बोलना, सोचना, करना, आप कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे सोचते हैं। क्या सचमुच आपने ऐसे जीवन बनाने के लिए तय किया है अपने जीवन में कि नहीं, मुझे अपने इस जीवन को निर्मित करना है, ऐसे जीवन निर्मित करना है, मुझे इसके विषय में सोचना है, इसके विषय में बोलना है, इसके विषय में करना है, जीवन ऐसे ही बदलेगा।
आप क्या मानते हैं, सत्संग सुनेंगे जीवन बदल जाएगा? गुरु पर बहुत विश्वास कर लेंगे जीवन बदल जाएगा? पाठ पूजा से जीवन बदलता है? क्या मैं कहना चाहता हूँ, नाराज तो नहीं होंगे ना? आप 1000 आरती पूजा करो, तीर्थों में घूमो, पवित्र नदियों में नहाओ और घर में मंदिर बना लो, दिन और रात पूजा करो, जीवन नहीं बदलेगा? कबीर मंच है ना, नाराज तो नहीं होंगे? मैं बताता हूँ, इससे जीवन नहीं बदलता है। भ्रम हो जाता है कि हम धर्म काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, भ्रम क्या हो जाता है, मैं धार्मिक हूँ क्योंकि मैं रोज सुबह शाम पूजा करता हूँ, धूप दिया करता हूँ। ये भ्रम ही है, आपको और रोके रखता है, और रोके रखता है। सच क्या है, जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। आप बदलते हैं, और आपका बदलने का मतलब घर बदलना नहीं होता है, कपड़ा बदलना नहीं होता है, चेहरा बदलना नहीं है, परिवार बदलना नहीं है। चित्त का बदलाव, विचारों का बदलाव, शब्दों का बदलाव, व्यवहार का बदलाव। जब आपका चित्त बदलता है, विचार बदलते हैं, जिस दिन आपके विचार सही होने लगते हैं, शब्द सही निकलने लगते हैं आपके जीवन से, व्यवहार सही होने लगते हैं, जीवन बदलता चला। जीवन को कोई आकार थोड़ी है। कई बार पूछा, जीवन का कोई आकार है? अच्छा, पानी का कौन सा आकार है? चलो जीवन को मत बताओ, बताओ पानी का कौन सा आकार है? अरे कोई आकार नहीं, जिस बर्तन में रखो उसी आकार का पानी हो जाता है। यही जीवन का मामला है। अर्थात जैसा आप सोचते चले जाते हैं वैसे ही जीवन आकार लेता चला जाता है। तो क्या करना है, वही सोचो जो जीवन में चाहते हो, वही बोलो जो जीवन में चाहते हो, वही करो जो जीवन में चाहते हो, बस जीवन बदले। यही जीवन निर्माण। साहब ने कहा अच्छा जन्म बनाओ, ये मिला है बनाओ। अच्छा, रोज बनाना, खुद को बनाना पड़ेगा ना, खुद को। इसीलिए संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, अकेले में बैठो, ध्यान करो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो। यही कहते हैं निध्यासन, मनन चिंतन, स्वयं पर देखो क्या हो रहा है जीवन में, कैसे इसमें अच्छा परिवर्तन कर सकता हूँ, कैसे जीवन को सुंदर बना सकता, कैसे संबंधों को मधुर बना सकता हूँ। काम करो। काम ही नहीं करेंगे तो अपने आप होने वाला नहीं है। जीवन अपने आप बिगड़ सकता है, अपने आप बनता नहीं है, बनता नहीं है, बनाना पड़ता है इसको। तो सदगुरु कबीर की ये पंक्ति, आप, मेरा निवेदन है कि इसको आप ठीक से समझना है। बीजक व्याख्या पढ़िए, गुरुदेव जी की लिखी, उसमें केवल एक ही साखी की बात नहीं, संपूर्ण कबीर साहब की वाणी को आप जानना है तो गुरुदेव जी ने जिसको टीका व्याख्या लिखी उसको आप पढ़ें तो और बातें विस्तार से होती चली जाएंगी। एक साखी शायद आप सबको याद है, मैं दोहराऊं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। कौवे जैसी चाल हमारी है, छोड़ दो, क्या लेना, हंस की चाल, हंस के समान पवित्र चाल में चलने लगो तो जीवन हमारा निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। और जब जीवन अच्छा बनेगा, जीवन में जो रिजल्ट है ना, परिणाम, वो अच्छा आने लग जाएंगे।